नमस्कार। ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आपको पता है एसएससी एमटीएस का जो पेपर है वो इस समय पर चल रहा है और आज के इस वीडियो में स्पेशल एसएससी एमटीएस के पेपर के लिए जीके जीएस की बात करेंगे। पेपर एनालिसिस पर आधारित ये प्रश्न होंगे, यानी कि ये जो प्रश्न है कोई ऐसे फालतू के प्रश्न नहीं है। जैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन्हीं पर आधारित हमने नए प्रश्न सेट किए हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न है कि 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? अल्ताफ हुसैन ने, मौलवी नज़ीर अहमद ने, शिवली नोमानी ने, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। अब देखो दो प्रश्न यहाँ से निकल सकते हैं। एक तो ये कि अहमदिया आंदोलन कब शुरू हुआ, तो कब शुरू हुआ? 1889 में। किसने शुरू किया? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1905 में, 1909 में, 1911 में, 1920 में। देखो मिंटो मार्ले बोलो या फिर मार्ले मिंटो बोलो, तो मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष का है? ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। 1905 में क्या हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, इस बात को आप याद रखें। 1911 में क्या हुआ था? 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। और 1920 में तो आपको पता ही होगा क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन, इस बात को आप जरूर याद रखें। तो मार्ले मिंटो सुधार कब का है? ऑप्शन नंबर बी, 1909 का। अगला प्रश्न है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, उपरोक्त सभी। अब देखो पूछा है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब हो जाएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू में। ठीक है, प्रश्न आ जाए कि टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है किसमें? इमली में, इस बात को आप जरूर नोट कर लें। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर एक, ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर, कविराज राजशेखर या फिर चेतन भगत। प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य नाम है उसका क्या? मीमांसा। तो मीमांसा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी, कविराज राजशेखर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कविराज राजशेखर मीमांसा के क्या हैं? लेखक हैं। अगला प्रश्न है प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 61, आर्टिकल 124। बहुत इजी प्रश्न है और एमटीएस के पेपर में एक बार पूछा भी जा चुका है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है। तो प्रेस की स्वतंत्रता है आर्टिकल नंबर 19 के भाग फर्स्ट में, इस बात को आप जरूर याद रखें। ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 19 में, इस बात को आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है लोटस टेम्पल किस राज्य में है? नई दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, उड़ीसा। लोटस टेम्पल की बात हो रही है यहाँ पर। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि लोटस टेम्पल किस राज्य में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, नई दिल्ली में। साथियों, अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को छोड़कर ना जाएं, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बात करने वाले हैं। अगर आपको पता होगा तो हम हमारे चैनल पर रोज़ एमटीएस के पेपरों का एनालिसिस भी करते हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो एक बार ज़रूर चेक करें। लोटस टेम्पल किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर एक, नई दिल्ली में।
अगला प्रश्न है, बनास और बेतवा किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी, यमुना नदी, सोन नदी, गंगा नदी। एमटीएस का जो पेपर है उसमें सहायक नदियों से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बनास और बेतवा किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर 1 चंबल नदी की। चंबल नदी की सहायक नदियों के नाम है बनास और बेतवा। अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन है? अडानी प्रोजेक्ट लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, रिलायंस प्रोजेक्ट लिमिटेड या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन है? ऑप्शन नंबर बी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। अगला प्रश्न है, आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अजय देवगन। आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एमटीएस के एग्जाम के लिए कि आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन नंबर डी अजय देवगन। आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन नंबर डी अजय देवगन इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है, क्रिस हिपकिंस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? यूक्रेन के, ऑस्ट्रेलिया के, थाईलैंड के, न्यूजीलैंड के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्रिस हिपकिंस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस हिपकिंस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, इरूला और सोमाली जनजाति किस राज्य में है? उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। इरूला और सोमाली जनजाति किस राज्य में स्थित है? एमटीएस एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि इरूला और सोमाली जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन नंबर बी केरल में। इरूला और सोमाली जनजाति किस राज्य में है? केरल में। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किसने जीती? महाराष्ट्र ने, हिमाचल प्रदेश ने, तमिलनाडु ने, सौराष्ट्र ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किसने जीती? ये प्रश्न भी आपकी एमटीएस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किसने जीती? ऑप्शन नंबर डी सौराष्ट्र ने। हराया किसको है? महाराष्ट्र को। जीता कौन है? सौराष्ट्र। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किसने जीती? सौराष्ट्र ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, भांगड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फॉर एमटीएस एग्जाम। तो निम्न में से कौन सा एक देव नृत्य है? ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी। कौन सा एक देव नृत्य है? कुचिपुड़ी, जो कि कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। आज ही एग्जाम में प्रश्न आया है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का है। अब हमारा प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा एक देव नृत्य है? कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना में केरल का लिंगानुपात कितना था? 1084, 943, 1027, 888। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना में केरल का लिंगानुपात कितना था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 1084। केरल का लिंगानुपात किसका है? कितना है? 1084। प्रश्न आ जाए कि भारत का कितना है? तो भारत का लिंगानुपात है 943। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। भारत का है 943, केरल का है 1084। अब देखो, साक्षरता से तो आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए, तो अब हो सकता है कि लिंगानुपात से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए, इसलिए हमने इस प्रश्न को यहाँ पर रखा है कि केरल की लिंगानुपात कितना है? 1084, जबकि भारत का कितना है? 943। अगला प्रश्न है, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं? योगी आदित्यनाथ कहाँ के हैं? यूपी के। नवीन पटनायक कहाँ के हैं? उड़ीसा के। पेमा खांडू कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। तो भूपेंद्र पटेल जो हैं गुजरात के क्या हैं? मुख्यमंत्री। आज एग्जाम में प्रश्न आया था कि पंजाब के सीएम कौन हैं, इसलिए हमने इस प्रश्न को रखा है कि हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी भूपेंद्र पटेल।
यूपी के आदित्यनाथ, उड़ीसा के नवीन पटनायक और अरुणाचल प्रदेश के कौन है? पेमा खांडू। अगला प्रश्न है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7, 11, 3, 10। अब देखो आज का जो पेपर था उसमें पूछा था नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक। अब हम बता रहे हैं लिथियम का परमाणु क्रमांक। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है ऑप्शन नंबर सी 3। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। एक बार फिर आपसे निवेदन है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? DY चंद्रचूड़, ओम बिरला, जगदीप धनखड़, द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष देखो CJI कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। प्रश्न पूछा है कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ओम बिरला। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर बी, ओम बिरला। अगला प्रश्न है, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन थे? बेल्जियम, भारत, अमेरिका, जर्मनी। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन थे? भारत थे। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य में मंडलम का मतलब क्या था? कर था, जाति था, प्रांत था, राजा था। चोल साम्राज्य में मंडलम का मतलब क्या होता था? मंडलम का मतलब पूछा है तो चोल साम्राज्य में मंडलम का मतलब होता था ऑप्शन नंबर सी, प्रांत। मंडलम का मतलब क्या होता था? प्रांत होता था। अगला प्रश्न है, T20 वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन सा देश था? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड। T20 वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड थे। उप विजेता कौन थे? पाकिस्तान थे। उप विजेता पाकिस्तान और विजेता कौन थे? इंग्लैंड। तो प्रश्न है, T20 वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन सा देश था? ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, किलियन एम्बापे का संबंध किस देश से था? फ्रांस, जर्मनी, अर्जेंटीना, जापान। किलियन एम्बापे का संबंध किससे है? फुटबॉल से। प्रश्न पूछा है कि किलियन एम्बापे का संबंध किस देश से था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना से। जो आपके लियोनेल मेसी थे, लियोनेल मेसी हैं, इनका संबंध किससे है? फ्रांस से है। किलियन एम्बापे का संबंध किससे है? अर्जेंटीना से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 1, 3, 5, 7। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? ऑप्शन नंबर डी, 7 मेडल जीते हैं। 1 जीता गोल्ड मेडल, 2 जीते सिल्वर मेडल और 4 जीते ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, 1 जीता गोल्ड मेडल, 2 जीते सिल्वर मेडल, 4 जीते ब्रॉन्ज मेडल। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 7 मेडल। अगला प्रश्न है, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1917, 1918, 1919, 1920। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो देखो 1917 में हुआ चंपारण आंदोलन, 1918 में हुआ खेड़ा आंदोलन, 1919 में हुआ जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड और 1920 में हुआ असहयोग आंदोलन। तो खेड़ा आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन नंबर बी, 1918 में। खेड़ा आंदोलन का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी, 1918 से। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का संबंध किस जनजाति से है? संथाल, मुंडा, हो, कालबेलिया। प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का संबंध किस जनजाति से है? तो जो बिरसा मुंडा है वो आपके संबंधित है मुंडा जनजाति से। मुंडा जाति से किसका संबंध है? बिरसा मुंडा का। अगला प्रश्न है, लाल सलाम पुस्तक के लेखक कौन थे? स्मृति ईरानी, जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, चेतन भगत। लाल सलाम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, स्मृति ईरानी। लाल सलाम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 स्मृति ईरानी। तो साथियों, SSC MTS के पेपर में यानी GK GS का ये वीडियो
यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।